चलिए आज एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो 2000 साल पुरानी होकर भी आधुनिक जीवन में एकदम फिट बैठती है। हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं आचार्य उमा स्वामी जी के तत्वार्थ सूत्र का और देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन जैन ग्रंथ आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इनर पीस यानी आंतरिक शांति और बाउंड्रीज सेट करने की एक जबरदस्त मास्टर क्लास देते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम इन 4 लॉजिकल हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले बात करेंगे श्रावक धर्म के सुरक्षा कवच की, फिर सीमाओं का निर्धारण करने वाले 3 गुणव्रतों की, उसके बाद मुनि धर्म का अभ्यास कराने वाले 4 शिक्षा व्रतों की और आखिर में इन 12 व्रतों के पूरे संविधान की। तो पहला हिस्सा है श्रावक धर्म का सुरक्षा कवच। एक गृहस्थ की जिंदगी में इस शील्ड को गहराई से समझने के लिए पहले उस फाउंडेशन को देखना जरूरी है जिस पर यह पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। अब यहां सबसे मेन पॉइंट ये है कि एक श्रावक का पूर्ण धर्म कुल 12 व्रतों से मिलकर बनता है। इसमें 5 कोर अणुव्रत शामिल होते हैं और उनको स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करने के लिए 7 सप्लीमेंट्री शील व्रत होते हैं। और आज की इस चर्चा में हम इन्हीं 7 शील व्रतों पर फोकस करने वाले हैं, जो उन 5 के साथ मिलकर ये नंबर 12 पूरा करते हैं। और इसका सबसे परफेक्ट रेफरेंस मिलता है तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 21वें सूत्र से। दिग्दिशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवास उपभोग परिभोग परिमाणातिथि समविभाग व्रत संपन्नश्च। ये कोई आम श्लोक नहीं है। जरा सोचिए, इस एक लंबे गहरे संयुक्त शब्द के अंदर पूरे के पूरे 7 सुरक्षात्मक व्रत छुपे हुए हैं। ये लिटरली एक अनुशासित जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट है। चलिए इस फ्रेमवर्क को थोड़ा आसान बनाते हैं। इन 7 व्रतों को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले हैं 3 गुण व्रत जो व्यवहारिक सीमाओं या बाउंड्रीज का निर्धारण करते हैं, और दूसरे हैं 4 शिक्षा व्रत जो मुनियों जैसी आध्यात्मिक आदतों का अभ्यास कराते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, 3 गुणव्रत सीमाओं का निर्धारण। यह पहली कैटेगरी बेसिकली हमारे रोजमर्रा के कामों के चारों तरफ एक सिक्योरिटी पेरीमीटर, एक मजबूत बाउंड्री की तरह काम करती है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है दिग्विरति का। इसका सीधा सा मतलब है पूरी लाइफ के लिए अपनी यात्रा की दिशाओं में सख्त मैक्रो लेवल बाउंड्रीज फिक्स कर लेना। जैसे किसी ने संकल्प ले लिया कि भाई मैं जिंदगी में कभी हिमालय क्रॉस नहीं करूंगा। अब इसका फायदा क्या है? ऐसी लिमिट सेट करने से इंसान उस बाउंड्री के बाहर होने वाले किसी भी पाप या कर्म के संचय से ऑटोमेटिकली बच जाता है ना कमाल की बात। अब यहां इस फ्रेमवर्क की खूबसूरती देखिए कि ये कैसे मैक्रो से माइक्रो लेवल पर जूम इन करता है। एक तरफ दिग्वृत्ति है, पूरी जिंदगी की एक बड़ी जियोग्राफिकल लिमिट, और दूसरी तरफ है देशवृत्ति। ये उसी बड़ी लिमिट के अंदर एक टेम्परेरी छोटी बाउंड्री है। मान लीजिए एक दिन या एक महीने के लिए तय कर लिया कि सिर्फ अपने शहर की लिमिट में ही रहना है। ये फोकस को और भी ज्यादा शार्प कर देता है। लेकिन इस कैटेगरी में जो सबसे इंटरेस्टिंग और आज के हिसाब से एकदम रिलेटेबल व्रत है वो है तीसरा गुणव्रत अनर्थ दंड विरति। आज की मॉडर्न लाइफ को देखिए, बिना वजह जमीन कुरेदना, फालतू में पानी बहाना, बैठे बैठे घास तोड़ना या यहां तक कि दूसरों की चुगली या गॉसिप करना, ये व्रत सीधे तौर पर इन अर्थहीन आदतों और बिना किसी मकसद के किए जाने वाले विनाश को रोकने की बात करता है, एकदम प्रैक्टिकल। अब एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक रेगुलर घरेलू जीवन जीने वाले इंसान को इन सख्त बाउंड्रीज की जरूरत ही क्या है? ऐसी लिमिट सेट करने से असल में यह पता चलता है कि एक आम फैमिली लाइफ जीते हुए भी कोई अल्टीमेट स्पिरिचुअल आजादी यानी मोक्ष की तैयारी कैसे कर सकता है। और इस सवाल का जवाब मिलता है हमारे तीसरे हिस्से में, 4 शिक्षा व्रत, जहां मुनि धर्म का अभ्यास होता है। ये 4 व्रत एक तरह से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। इनका मकसद है घर पर रहते हुए भी एक सन्यासी या मॉन्क जैसी लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस करना। ये नंबर 48 बहुत खास है। दरअसल ये एक अंतर मुहूर्त के मिनटों को दर्शाता है। पहला शिक्षा व्रत है सामायिक, जिसके लिए ये टाइम जरूरी बताया गया है। मतलब दिन में कम से कम 48 मिनट्स के लिए दुनिया भर की टेंशन और व्यापार चिंता छोड़कर शांत बैठकर आत्मचिंतन करना। आजकल लोग जिसे डीप वर्क या माइंडफुलनेस कहते हैं ना, ये बिल्कुल वही सेल्फ रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। मेडिटेशन के अलावा इन ग्रंथों में कुछ खास चंद्र दिनों जैसे अष्टमी और चतुर्दशी पर प्रोषधोपवास की आदत पर बहुत जोर दिया गया है। इस व्रत का मेन गोल अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को जीतना है। इन पर्व के दिनों पर पूरी तरह से उपवास किया जाता है ताकि खाना पकाने या खाने की चिंता छोड़कर अपना पूरा फोकस शास्त्रों के अध्ययन में लगाया जा सके।
अब आते हैं तीसरे शिक्षाव्रत पर, उपभोग, परिभोग, परिमाण। इसे समझने के लिए उपभोग और परिभोग का फर्क समझना जरूरी है। उपभोग वो चीजें हैं जो बस एक बार यूज होती हैं, जैसे खाना, और परिभोग वो जो बार बार यूज होती हैं, जैसे कपड़े या मकान। ये व्रत सिखाता है कि दोनों ही तरह की मटेरियल चीजों की जानबूझकर एक लिमिट तय करनी चाहिए, ताकि इंसान बिना सोचे समझे चीजों को इकट्ठा करने और इस एंडलेस कंजम्पशन की रेस से बाहर निकल सके। चौथा और आखिरी अभ्यास है अतिथि संविभाग। ये असल में अपना खाना खाने से पहले तपस्वी मुनियों या सदाचारी अतिथियों को शुद्ध भोजन अर्पित करने का एक बड़ा ही आनंदमयी अभ्यास है। ये सुनिश्चित करता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कहीं अकेलेपन में ना बदल जाए, बल्कि उसमें उन लोगों के प्रति गहरे सम्मान और दान का भाव भी शामिल हो जिन्होंने इस दुनिया का त्याग कर दिया है। तो अब पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, 12 व्रतों का पूर्ण संविधान। जब ये 7 प्रोटेक्टिव आदतें उन 5 कोर फाउंडेशन यानी अणुव्रतों के आसपास एक घेरा बना लेती है ना, तब जाकर बनता है एक परफेक्ट और कंप्लीट स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रह्मचारी अनिल कुमार जैन जी ने अपने संकलन में इस बात को बहुत ही खूबसूरती से याद दिलाया है। उनका कहना है कि गृहस्थ जीवन का आखिरी मकसद सिर्फ वेल्थ या धन कमाना बिल्कुल नहीं है। ये जीवन तो सिखाता है कि कैसे अपनी भौतिक सीमाओं को छोटा करके मोक्ष के और ज्यादा करीब पहुंचा जा सकता है। ये जिंदगी को देखने का कितना प्रैक्टिकल नजरिया है। और इसीलिए सूत्र 21 के आखिर में च लगाकर संपन्न च शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संपन्न च का मतलब है कि सच्ची पूर्णता या परफेक्शन तभी आती है जब इन 12 के 12 व्रतों का अच्छे से पालन हो। सिर्फ कुछ व्रतों को फॉलो करके बैठ जाना काफी नहीं है, पूरा सेट कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए इस एक्सप्लेनेयर को एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई बस आगे बढ़ने और असीमित विस्तार की धुन में सवार है, क्या अपनी भौतिक और सांसारिक सीमाओं को सिकोड़ना सच में हमारी इनर पीस या आंतरिक शांति का विस्तार कर सकता है? यही वो बदलाव लाने वाली ताकत है जो इस प्राचीन श्रावक धर्म में आज भी जिंदा है। उम्मीद है इन प्राचीन विचारों का ये विश्लेषण आपके लिए काफी थॉट प्रोवोकिंग रहा होगा।